आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन है क्लास 5 मार्क्स का रहता है एग्जाम में। अमीर गरीब सब काटता है, जो निहायती गरीब रहता है, निहायती गरीब मतलब जो क्लास ही नहीं चीज़ है, आज दुनिया है निहायती गरीब है, तो उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। ये आपको पास कराएगा कंस्ट्रक्शन स्टैटिस्टिक्स थ्योरम, पूरा 10 नंबर है, आप पास। तो इसीलिए इसको हल्के में ही लीजिएगा, छोटा 5 नंबर आपको मिलता है यहाँ पर। तो आपके सिलेबस में टोटल 4 कंस्ट्रक्शन है। एक है आपका सर्कम सर्किल जो कि इस बार आया है, जो कि इस बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरा है फिर आपका इन सर्किल जो कि इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है टेंजेंट वाला कंस्ट्रक्शन है, इसका 2 टाइप है, एक टाइप आया, एक टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर आपका ज्योमेट्रिकल वैल्यू जो कि आप लोग बीच में एग्जाम में कटवाए थे, ज्योमेट्रिकल वैल्यू या फिर इसका नाम मीन प्रोपोर्शनल भी है, इसका नाम मीन प्रोपोर्शनल भी है। ज्योमेट्रिकल सर्कम सर्किल, इन सर्किल, टेंजेंट, ज्योमेट्रिकल वैल्यू और उसका एक और भी नाम का मीन प्रोपोर्शन। तो ये वाला आपका एग्जाम में आ चुका है। ये वाला इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी भी यही वाला है। चारों भारी में से कौन सा इन सर्किल है, इसका ये वाला फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग कटवाएंगे एग्जाम में आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक टाइप इंपॉर्टेंट, एक टाइप इसका आ चुका है। तो मोटा मोटा 2 करने से भी काम हो जाता है, फिर भी ये जो आसान है हम बता देंगे। ये भी आसान है बहुत, ये भी आसान है बहुत। झमेला जो है इन सर्किल में। अच्छा, अब जो एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कोई रूल नहीं कि नहीं आएगा, ये ऐसा उम्मीद है कि नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में इस बार आ चुका है 2022 में इन सर्कम सर्किल, तो आपका नहीं आएगा ऐसा गारंटी नहीं। ट्राइंगल का नाम चेंज, ट्राइंगल का मेजरमेंट चेंज करके दे सकता है। तो ये भी कटवाएंगे, तो कटवाएंगे तो चारों आप, क्योंकि 5 मार्क्स अगर आ गया तो 5 नंबर आपके दूरी से निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, हम कटवा देंगे आपको चारों, ठीक है। तो ये दौर तो बहुत ही आसान है, हम बाद में कवर करेंगे, पहले लोग कवर करेंगे इसको। आज इन सर्किल पहले कवर करेंगे, जब इन सर्किल कवर हो जाएगा तो सर्कम सर्किल भी कवर हो जाएगा। आज तो कवर नहीं होगा, स्टार्ट हो रहा है क्लास, चलेगा 2-3 क्लास कम से कम, ठीक है। तो हम लोग पहले इन सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर सर्कम सर्किल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सर्किल और सर्कम सर्किल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक की तरफ, जैसे कि ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको बोलते हैं, सबको पता है, 3 साइड से इसको ट्रायंगल बोलते हैं। अभी ट्रायंगल का जरा टाइप होता है, बहुत सारा टाइप है, बहुत सारा टाइप है। तो क्या क्या टाइप है ट्रायंगल का आपका? पहले तो आपका है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चौथा आपका है, तीसरा आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और है फिर आपका राइट एंगल, राइट एंगल। हालांकि और भी टाइप है ट्रायंगल का, लेकिन 4 में हम लोग काम, और भी ट्रायंगल का टाइप है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो और भी ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम लोग 4 टाइप पे काम हो जाए। इन सर्किल
या सर्कम सर्किल, जब भी काटने आएगा तो आपको ट्रायंगल पहले काटना पड़ेगा, ट्रायंगल को पहले काटना पड़ेगा। अब ट्रायंगल काटना पड़ेगा, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा, वो इन 4 ट्रायंगल से कोई एक ट्रायंगल होगा। मतलब जब भी आपको सर्कम सर्किल आएगा, इन सर्किल दोनों आएगा, तो आपको पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल कौन ड्रॉ करेंगे, तो ट्रायंगल आपको 4 में से कोई एक ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है। अब 4 में से कौन सा ड्रॉ करेंगे, वो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा। क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे, समझ क्वेश्चन ऐसा बोलेगा वैसा ही ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अगर ट्रायंगल को अगर आप सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं काटे, बस काट दिए और बना भी लिए, आपका गोल वगैरह जो बन भी गया है, ये भी नंबर आपको 0 मिलेगा। आपको ट्रायंगल को सवाल के अकॉर्डिंग काटना है। तो सवाल पढ़ेंगे और ट्रायंगल जिस तरह का सवाल बोलेगा, ट्रायंगल उस तरह का ड्रॉ करेंगे। और चारों ट्रायंगल में सर्कम सर्किल इन सर्किल काटने का तरीका एक ही है। सर्कम सर्किल इन सर्किल काटने का तरीका एक ही है। चाहिए ट्रायंगल आए, चाहिए ट्रायंगल आए, चाहिए ट्रायंगल आए, चाहिए ट्रायंगल आए, कोई भी ट्रायंगल आए, इन दोनों को काटने का, ड्रॉ करने का प्रोसेस एक ही है। फर्क सिर्फ कहाँ पर है, शुरुआत में, स्टार्ट में ही बस आपका फर्क है। अगर स्टार्ट में ट्रायंगल का टाइप नहीं समझे आप, ट्रायंगल को सवाल के अकॉर्डिंग नहीं काटे, तो फिर आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। जितना अच्छा काट लिया, तो स्टार्ट को अच्छे से लेना है। सवाल को पढ़ना ठीक से 2-3 बार समझा देंगे हम कहाँ कहाँ फंसने का रास्ता है और कैसे आप निकलिएगा वहाँ से। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, उसके बाद फिर सब काट लेंगे, क्योंकि ये सबका तरीका एक ही जैसा। इतना बार काट लीजिएगा आपको स्टेप याद हो जाएगा करते करते। लेकिन आप भूल गए, कहाँ भूल कीजिएगा, इसी ट्रायंगल के टाइप को सही से समझता नहीं है, काटना सब सीख लेता है, लेकिन ट्रायंगल को सवाल के अकॉर्डिंग नहीं काट सकता। काटना सीखे, काट के चला, एग्जाम में तो काटे थे, नंबर नहीं, नंबर मेरा काट लीजिए, तो काटने का काम भी तो किए हो। क्या काटने का काम किया, क्योंकि तुम ट्रायंगल को सवाल के अकॉर्डिंग नहीं काटा। सर अब काटे थे, मैं तीनों सर गोल मिल गया रहता था, अगर तीनों गोल अच्छा बनाता था, गोल जो बनाए थे तब टच के संतर नहीं बनाता था, गोल जानदार बनाता था, लेकिन नंबर भी नहीं काट दी। मैं बना अभी बस चेक करवाएंगे, तो वो कट इसलिए जाता है, दुश्मन तो नहीं बैठा हुआ आपको, आप गलती तभी तो काटता है नंबर आपको। छोटू भी लगे था ना कि किसी का खराब तो काट दिया, किसी का अच्छा दे दिया, तो काटेगा पक्का। तेरा और कहाँ हिसाब आ जाए तो पीढ़ी क्या पीढ़ी की देखे ना, बहुत कंप्लेन है, डर के पकड़ करके रखो। तो ट्रायंगल को सवाल के अकॉर्डिंग काटना बहुत ज़रूरी है। अब जब सवाल अकॉर्डिंग काटने के लिए जाएंगे तो ये तीनों बहुत आसान है, तीनों बहुत ईजी है। जो झमेला है इसमें, ये तीनों आसान है, जो झमेला है इसमें। तो हम पहले ये वाला क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी 3:30 बजे बैच भी है। अगर मान लो जहाँ तक होते कुछ बच भी जाएगा, तो लोगों का जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख के वहाँ से बोलो कवर कर सकते हैं। ऐसे से काम और कबूत हो गए कर पाएंगे तो वहाँ से आप लोग ये उन लोगों का छूट गया, तो आप लोग ये कर देते हैं पहले। हम कोशिश करेंगे पूरा करने का, नहीं हो पाया तो, क्योंकि उसमें तो बच्चा कम तो भी नहीं हो पाया, अब ज़्यादा बच्चा 3-4 ग्रुप में करना पड़ेगा। बैठे काटेंगे तो 2 लाइन लेके काट के दिखाएंगे ना, टाइम लगेगा, तो वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा। 1-2 लाइन एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, चौथा ग्रुप वहाँ पहुँचेंगे तो टाइम लगेगा सब। इसीलिए हम यहाँ पर काट के दिखा रहे हैं इसको अपना। ये वाला जो है उन लोगों को काट के दिखाया है, ग्रुप बनाना। आप अगर छूट जाएगा तो वहाँ से कराए, मेहरबानी कर लीजिए, अगले दिन कराएंगे। ऐसा मत सोचिए कि सर अगर होगा तो कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं, क्योंकि मंडे से फिर स्कूल खुल जाएगा, मंडे नहीं मंगल से स्कूल खुल जा रहा है, तो दोबारा होने वाला मुश्किल है। ठीक है, तो हम बात किसके बारे में कर अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात। जब आराम से जो फंसने का जो मामला है, जो फंसने का जो मामला है वो इसी में राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो आसानी से बन जाता तीनों। जो फंसने का मामला है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में फंसने का मामला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से समझ लें कि कैसे कटेगा, अगर क्वेश्चन आएगा कैसे काटेंगे उसको। ठीक है, चल अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम मैनुअली बोर्ड में बताएंगे, कॉपी में काटेंगे भी बिल्कुल वैसे ही। मैनुअली अगर यहाँ देख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, बोलेगा
राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं किसको, जिसका तीन साइड से डिवीजन को ट्रायंगल बोलते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसका बोलते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक पूरा 90 डिग्री का, एक ट्रायंगल 3 कोना होता है ना, तो उस 3 कोना में से एक पूरा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि एकदम साइड बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट खड़ा रहे, ऐसे भी नहीं रहेगा, टेढ़ा भी नहीं रहेगा, बिल्कुल कैसे खड़ा रहेगा, एकदम सीधे। ये जो एंगल बनेगा कोने कोने बोलते हैं 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को उसका एक और भी नाम क्या, राइट एंगल ही बोलते हैं। 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। आप कितना बनेगा, राइट एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री बनेगा, मतलब एक साइड दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ तो बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या पहले आपको बना के बता समझा बोलेगा सीधे है कि सीधा है, उठेगा ये यहाँ से नीचे ठीक है। अब ठीक है, तो ऑन ले घड़ी ना हो ठीक है। अब इसके ऊपर ना तो ऐसे साइड देखिए, बोला सीधे ही गिरेगा, चला जाएगा, ठीक है। टेढ़ा है, कहाँ टेढ़ा है, चला जाएगा, ठीक है। पूछेंगे नहीं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको इसका नाम अगर ये दें, इसका नाम ए है, बी है और सी है, तो 90 डिग्री किस कोना में बन रहा है, बी पे यहाँ बन रहा है ना। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस जो टेनियस है, ये ट्रायंगल का ये साइड जो होता है ये दोनों से बड़ा होगा। ये वाला हमेशा परपेंडिकुलर से ही बड़ा होगा और हमेशा बेस से ही बड़ा होगा। ये वाला जो हाइपोटेनियस है वो आपका परपेंडिकुलर से ही बड़ा होगा और बेस से ही बड़ा होगा। और क्या पहचान है इसका कि 90 डिग्री के सामने में जो साइड बनता है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। और ऐसे उल्टा बोले कि हाइपोटेनियस के सामने जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में कौन होगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के अपोजिट में कौन होगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। अब ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। आवाज समझ में आ गई है। बेस किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ट्रायंगल खड़ा रहता है, यानी खड़ा इसके ऊपर खड़ा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है। मतलब ये बेस कभी यहाँ हो सकता है, परपेंडिकुलर कभी यहाँ। क्यों, अगर कोई अगर यहाँ से बैठ के देखेगा तो उधर यहाँ बैठा हुआ है, नहीं बैठ सकता कोई, बैठ सकता है की वो जो है बुद्धि नहीं बैठ सकती है, 1920 वाली बुद्धि बैठ सकती है, तो हंसता बेसी वही बैठ सकता है। जो अभी हंसी से, ठीक है ना। तो यहाँ बैठेगा तो बेस कौन सा होगा, तो ये वाला क्या होगा, अगर कोई यहाँ बैठा है तो यहाँ ये क्या है उसके लिए। अभी आप लोगों के लिए क्या है बेस, परपेंडिकुलर ये वाला। तो वहाँ बैठेगा तो उसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस। तो बोलने का मतलब बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज नहीं हो सकता, सॉरी इंटरचेंज हो सकता है, मतलब कोई भी कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ट्रायंगल को कहाँ से देखा है। लेकिन इन तीनों में जो हाइपोटेनियस है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। इसका अगर आप यहाँ ही बैठेंगे तो भी आपके लिए ये वाला हाइपोटेनियस है, यहाँ ही बैठेंगे तो भी आपके लिए ये वाला ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और क्या बताया कि हाइपोटेनियस एक ट्रायंगल का सबसे बड़ा, किस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़का साइड होता है।
या तो बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पर कि राइट एंगल ट्रायंगल जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, जितनी बात बोलने से बहुत इंपॉर्टेंट है आगे काटने के लिए। ये जो 90 डिग्री जो एंगल बना है, इस 90 डिग्री एंगल बनाने में कौन सा दो साइड कंट्रीब्यूशन किया है? कौन सा दो साइड कंट्रीब्यूशन किया बोले? हाँ जी, बेस और मतलब 90 डिग्री बनने में दो ही साइड हिस्सा लेता है। कौन? कभी भी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री बनने में हिस्सा नहीं ले सकता। 90 डिग्री बनने में से कौन लेगा? परपेंडिकुलर और बेस, या फिर बेस या परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कभी भी 90 डिग्री बनने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता। ठीक है, क्यों ये बात बोल रहे हैं? सुनिए, आपका जब राइट एंगल ट्रायंगल, हम क्या बोले, चारों में यही थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए पहले सीधे बता रहे हैं ताकि क्यों तो भारी नहीं है, एक बार इधर हो जाए ये बात। तो राइट एंगल ट्रायंगल का दो टाइप क्वेश्चन आता है। एक टाइप क्या क्वेश्चन आता है, एक टाइप में रहता लिखा रहता है टाइप 1। टाइप 1 में लिखा रहेगा क्वेश्चन में जो आपको कीवर्ड रहेगा, जो क्वेश्चन देके पकड़िएगा कि हमसे क्या कटवाना चाह रहा है, तो उसका आपको वर्ड मिलेगा कंटेनिंग राइट एंगल। कंटेनिंग राइट एंगल। जब कंटेनिंग वर्ड दिया हुआ रहेगा, अच्छा इससे पहले एक बार और बोल दे, जब ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा ना, तो आपको ट्रायंगल में हमेशा दो साइड दिया हुआ है, तीसरा अपने आप कटेगा, दो साइड की लंबाई दिया हुआ रहेगा। अब वो दो साइड कौन कौन सा है, वही आपको टाइप 1 टाइप 2 में समझा रहा है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है कंटेनिंग वर्ड देख ले अगर आप, तो आप समझ, तो दो साइड आपको दिया हुआ रहेगा, और कंटेनिंग वर्ड लिखा हुआ क्वेश्चन में अगर साइड दो दिया हुआ है, तो कंटेनिंग राइटिंग का मतलब क्या? कंटेनिंग का मतलब जो 90 डिग्री मिलकर बना रहा है, तो कौन 90 डिग्री मिलकर बना रहा है? तो अगर कंटेनिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको बेस दिया हुआ और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। जहाँ कंटेनिंग वर्ड देख ले आप समझ जाए कि वो आप उसमें से एक बेस है और उसमें से परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल, एक किताब दिखाइए हमको। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेज खोलिए, पेज नंबर 170, सब खोलिए अपने किताब में, 172 में आइए। 172 के से आगे बढ़ के थोड़ा 176 में आइए। आ गए आप लोग? 176 में आप एक क्वेश्चन देखिए, 176 में पेज नंबर 176 भी लिख दे रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर आपका है 1 का 3 देखिए, 1 का 3 देखिए। तो कहीं पर लिखा मतलब कंटेनिंग वर्ड दिया, कंटेनिंग एंगल ट्रायंगल, उसे पे नाप क्या दिया हुआ? एक दिया 4 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? एक दिया 4 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दे रहा साहब, ठीक है ना? एक दिया 4 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। वर्ड लिखा हुआ कंटेनिंग। तो ये 4 और 8 क्या हो सकता है इन तीनों में? परपेंडिकुलर और बेस। अच्छा, कौन परपेंडिकुलर हो सकता है? 8 परपेंडिकुलर होगा और बेस 4 होगा। तो ये छोटा बड़ा बनाया इसीलिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो इसी चलिए मुख्य बात में, तो अगर उसको बोला परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस बोला, ठीक है। फिर अगर इसको बोलेगा परपेंडिकुलर, तो भी ठीक है। तो इसको बोलेगा बेस, तो क्या बोला अभी शुरू में ना थोड़ा कि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है। ये 4 यहाँ काटिएगा, यहाँ के लिए बेस है, आप यहाँ भी काट सकते हैं। 8 को आप यहाँ काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। अगर 4 यहाँ से यहाँ काट दिए तो 8 कहाँ से कटेगा? बात समझ में आ रही है? लेकिन ये 4 8 में कोई भी हाइपोटेन्यूज नहीं है। जहाँ यहाँ रख के काट दिया फिर कटेगा इसे। तो जब भी कंटेनिंग वर्ड लिखा रहेगा वो दोनों यहाँ रख के कटेगा। 4 की लंबाई भी लेंगे तो यहाँ रख के काटेंगे, 8 की लंबाई भी लेंगे तो, मतलब कंटेनिंग वर्ड में जो दोनों साइड होगा वो दोनों साइड आपका इस पॉइंट बी पे, अगर नाम बी अगर देंगे तो ऐसे बोले 90 डिग्री के पास रख के कटेगा।
पहला वाला भी यहाँ से यहाँ कटेगा, दूसरा वाला भी यहाँ से यहाँ कटेगा। ये बात समझिए। मतलब 4 नाप, अब 4 मान इसके से अब नाप ले लीजिएगा, 4 है और एक आपका मान एक 4 और आपका एक 8 ले लिए। अब 4 की लंबाई 4 सेंटीमीटर मिल लिखा है दूसरी बनेगी। मान लिया आपने 4 की लंबाई ले ली, कंपास का लोग यहाँ रखिएगा। अब आपके मन के ऊपर जो टाइम आपके मन में आएगा, 4 ऊपर काटेगा काट दे, आकर 4 नीचे काटेगा काट दे नीचे, तो यहाँ काट देगा। 4 काट दिए यहाँ, 4 काट दिए यहाँ, 8 यहाँ रख के यहाँ काट दिया, यहाँ से कटेगा यहाँ कटेगा, दोनों को मिला देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो, मान लेना है अभी हम नाप लिए, ठीक है। 4 का नाप लिए आपने यहाँ रख करके यहाँ काट दिया, 8 का नाप दिया आपने यहाँ रख करके यहाँ काट दिया, दोनों को मिला देंगे, बनने का राइट एकदम वहाँ से में आ रही है। ये वाला अपने आप कटेगा। और जहाँ आपने ऐसे कर दिया, ऐसे किया आपने, 4 को यहाँ रख के ऐसे काट दिया और 8 को यहाँ पर रख के फिर ऐसे काट दिया, काटेंगे नहीं तो बनी गया, कुछ ना कुछ तो बनेगा अंदर, कुछ तो बनेगा। लेकिन आपका नंबर 4 भी रखा यहाँ से काटा तो 8 भी, किस केस में करेंगे ऐसा बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंटिन्यू वर्ड समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन और देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन और देखिए पेज नंबर 178 में, पेज नंबर 178 में 1 का 4 देखिए, पेज नंबर 178 में 1 का 4 देखिए दिया हुआ है, क्या कंटिन्यू लिखा हुआ है, एक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या ख्याल है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वैसे कटेगा, कंटेनिंग वर्ड लिखा हुआ। अब 7 क्या आपका बेस है परपेंडिकुलर, आपके परपेंडिकुलर दोनों से 9 क्या चीज़ है, दोनों में कौन सा, कौन कौन सा, हाँ इसमें बोला बात समझ आ रही है। तो जब भी कंटेनिंग वर्ड लिखा रहेगा तो जो दोनों साइड कटेगा, दोनों कहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। ये एक टाइप बोल, ये एक टाइप बोल दिया। अब एक टाइप में क्या आएगा, हाइपोटेनियस, किसमें, इसका फोटो ले लो जरा सा, पहले बता दो उसको, वही बता दे बेटा, उसको तो हो चुका वाला ना, उसको बता दे देगा, क्या बता देना, एक ही बार दोनों हो जाएगा, दोनों साथ में बनाएंगे तो फर्क समझ में आएगा, समझे ना। अब एक सवाल में जो है कंटेनिंग दिया हुआ नहीं रहेगा, बोलेगा कि हाइपोटेनस इतना है और कोई एक साइड इतना है, ऐसे बोला रहेगा। ये टाइप 2, टाइप 2 में क्या दिया हुआ रहेगा, तो आपको बोला रहेगा हाइपोटेनस दिया हुआ रहेगा और एनी अदर साइड, एनी अदर साइड ऐसे दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा, हाइपोटेनस दिया हुआ रहेगा और एनी अदर साइड दिया हुआ रहेगा। तो अच्छा ये जो एक साइड में ट्रायंगल 3 साइड होता है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। जब हाइपोटेनस का नाम खुल के बोल दे कि ये हाइपोटेनस है बोल देगा, इसके बारे में क्यों नहीं बोल देगा कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, उसको पता है कि बेस परपेंडिकुलर काटने वाले के चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पर नाम उसका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, आप पहले पेज नंबर 170 पहले वाले में देखिए, 170 कहाँ चले गए, 176 था ना, 176 में आप देखिए सवाल नंबर 1 का 4 देखिए, पेज नंबर 176 सवाल नंबर 1 का देख रहे हैं। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ ना कि हाइपोटेनस कितना है, कितना बोला है, हाइपोटेनस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर बोला हुआ साफ साफ ना। और दूसरे वाले में क्या बोला है, अदर साइड कितना बोला है वो, इसका नाम भी दे दिया, ये कौन है, हाइपोटेनस, इसका नाम दिया, इसका मतलब कि आपके ऊपर है कि 5 कहाँ भी काटे, चाहे आप यहाँ काटे या, ठीक है। अच्छा
इसी की तरह एक क्वेश्चन और है, देखिए पीछे पेज पर रेडी है, यही सेम क्वेश्चन उठा के दे देता है। सवाल नंबर पेज नंबर 178 में, पेज नंबर 178 में आप एक का 5 देख लीजिए। क्या था दिया क्या कंटिन्यूस और अदर साइड क्या दिया होगा 6.5। सवाल टाइप समझ में आ गया। अब ये वाला कैसे कटेगा, तब तक धारे काट गए तो टाइप समझ गए ना। इसके बारे में बोल दिया खुल के हाइपोटेन्यूज है, इसके बारे में खुल के बोला हाइपोटेन्यूज है, इसके बारे में खुल के अब ये बता दें। इसलिए नहीं, क्यों नहीं बोला बोलो, क्योंकि पता है कि परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंजेबल है, वो चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करता है काटने वाले के ऊपर, तो किसको क्या रखना चाहता है। आधा बात समझ में आ गई है पक्का। अब देखिए सपोज कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको काटना है। अभी हम नाप लिया नहीं, अभी नाप हम लिया नहीं, अभी नाप लिया नहीं है, नाप अभी हम लिया नहीं। तो जब भी हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन अगर आएगा लिखा हुआ, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग अदर साइड वाले से, किससे, अदर साइड वाले से, ठीक है, अदर साइड वाले शुरू वहाँ से करेंगे। आप इसके से नाप लीजिएगा, मान लो पहले वाला 5 ले लिया और एक ले लिया आप 12 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल रफली बना रहे हैं, तो टेढ़ा बनाना ठीक नहीं है, मत करो, तो झटका झटका पीछे तो नाप पूछ जाएगा पास, नाप चिरा जाएगा, ठीक है। याद देखो, तो यहाँ पर शुरू कहाँ से करेंगे सर, यहाँ के बारे में क्या बताया था कि आपके मर्जी के ऊपर है, यहाँ पर अगर क्या जिसको जहाँ पहले काटे, लेकिन इस वाले में वो पाबंदी नहीं, अगर वो छूट नहीं है, पाबंदी कुछ यहाँ पर। पहले छोटा वाला को पकड़ेगा, नाप ले लिए छोटा वाले को, कंपास का लोग यहाँ रखें, शुरू इसी की तरह करें, यहाँ शुरू किए थे, स्टार्ट वैसे ही है, यहाँ रखेंगे नाम अगर जैसे इसका ए, अच्छा अभी नाम नहीं दे रहा, अभी नाम नहीं दे रहा, मान लो आपने यहाँ रखा, कंपास का नाप छोटा लगा नाप लिया, किसका नाम लिया, नाप लिया छोटा वाले का, और यहाँ पर कंपास का नाप ले लिया, ले लेने के बाद अब आप सोच रहे कि कहाँ काटे, यहाँ पर कंपास, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब आप यहाँ पर रख के सोच रहे ऊपर काटे या नीचे काटे, बोल दीजिए कहाँ काटे, ऊपर काट। चलिए किसी ने किसी का मन किया उसने एग्जाम में ऊपर काट दिया, लेकिन कोई नीचे काटेगा तो भी ठीक है, पकड़े भी पढ़ नहीं देगा तो ठीक हो गया। अच्छा अब किसका नाम नाप लेंगे, अब 12 में क्या फर्क था, यहाँ पर अगर इस तरह से काटे तो कहाँ रहे काटते, अगर ऐसा काटे तो कहाँ रहे काटते, यहीं पर रहे काटते ना, इधर वहाँ रख के नहीं काटते, बस यही फर्क है यहाँ पर। 12 का नाप ले लिए, लेकिन लेने के बाद कहाँ रखिएगा, कंपास को यहाँ रखिए, कंपास को यहाँ रखिएगा, तो यहाँ पर दूर नहीं पर कटेगा। बात समझ में आ रही है, कहाँ पर रखा, अगर मान लीजिए किसी का मन में है नहीं, हम छोटा वाला पहले यहाँ काटेंगे, तो काट रहा भाई छोटा वाला पहले कौन सा, यहाँ काट दिया, अब 12 का नाप ले भी कहाँ रहे काटेंगे, यहाँ रख के, यहाँ पर नहीं ऊपर कटेगा, ये एक ही बात है, ये बात समझ में आ गई। तो हाइपोटेन्यूज केस में ऐसा नहीं हुआ कि इसको यहाँ पर रखे काट दिए और इसको भी यहाँ रखे काट दिए, वाह तो बहुत मजा आ गया। तो उसमें तुम घंटा भी लगा रहे हो, टाइम भी लगा रहे हो, वक्त लगा रहे हो, और लग रहा है यहाँ आपको 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम के बाद मानो 5 नंबर कम आया। बात समझ में आ रही, तो क्वेश्चन के सवाल, क्वेश्चन को सवाल के अकॉर्डिंग काटने का मतलब समझ में आ रहा। बाकी स्केलेटन ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोस्सेलेस एक बार का मेहमान, एक बार देख लीजिएगा, हम बता देंगे। तो झमेला आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अभी ये पूरा कटवा नहीं रहे, अभी क्या कटवाएंगे, ट्रायंगल काटना सिखा रहे सवाल के अकॉर्डिंग। अभी आज कुछ कटेगा नहीं, सिर्फ ट्रायंगल ही कटेगा। तो अब करना क्या है, इन दो टाइप का ट्रायंगल को, इस टाइप का फर्स्ट टाइप और टाइप 1 टाइप को, दोनों ट्रायंगल को आपको 4-4 बार काटना है। एक बार काट कर दिखा देंगे कैसे करता है, बाकी 4 बार आपको काट के रेंज से लेकर जाए। जब भी इसका क्लास करवाएंगे हम वो जब डाल देंगे इसका, तो बोल देंगे क्लास कंस्ट्रक्शन आज जाके अभी कर लेगा ये काम, ताकि कॉपी में आ जाएगा, तो अगर कॉपी में लिख लेगा तो कोई भी दिन बुलाएंगे आने के बाद देख लेगा एक बार। अच्छी जगह जब सर बोलेगी तो देखेंगे, तो यह बात भूल जाएगा, भी चला तो आई जाएगा। आज ही इसको थोड़ी टाइम मिलेगा, रात में करके दे देंगे, एग्जाम करेंगे, शाम को ले पाएगा। आगे बात समझ में आ गई। 2 टाइप है कंटेनिंग, मतलब दोनों कहाँ से कटेगा, इस 90 डिग्री के कोना से, और हाइपोटेन्यूज और अदर साइड में क्या होगा, जो अदर रहेगा यहाँ रहेगा, जो अदर रहेगा उसको यहाँ शुरू करेंगे पहले की तरह, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज होगा उसको
यहाँ से रख के यहाँ, ठीक है। अब होता है क्या, ये वाला भी क्वेश्चन आया, काट दिया इस तरह से, तो नंबर फिर नहीं मिलता। अक्सर बच्चे ऐसे करते, टेस्ट भी लेते हैं तो बच्चे अक्सर गलती यही करते। तो कौन करता है, जो मतलब ध्यान नहीं दिया या फिर क्लास में नहीं आया, किसी से पूछ लिया, ये वाला पूछ लिया है, आ गया वो वाला, तो उससे अच्छा ये ऐसा, तो उसको सिखा देगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान देगा कौन सा टाइप है, ठीक है। इन दोनों टाइप में एक बात दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा, एक काम आपको सबसे पहले करना है, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 आए, चाहे टाइप 1 आए चाहे टाइप 2 आए, कोई टाइप 1 टाइप 2 कोई भी अगर आपका आए, सबसे पहले आपको 90 डिग्री एंगल काटना पड़ेगा। तो 90 डिग्री एंगल नहीं कटेगा, राइट एंगल कैसे कटेगा, नहीं कटेगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल कटता कैसे, 90 डिग्री से ना। तो ज़्यादा 90 डिग्री नहीं बनेगा, आप राइट एंगल ट्रायंगल कटेगा। तो सबसे पहले तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल काट के आना चाहिए। इसलिए इसको बताते हैं तो बताते हैं, फिर कॉपी की तरफ चलेगा, ठीक है हम लोग। लो फिर रोटी ठंडा हो जाए, देखिए भाई, टाइप 1 आए या टाइप 2 आए, आपको लेकिन 90 डिग्री पहले काटने होगा। अब कैसे काटेंगे 90 डिग्री, आइए आइए भाई, ये 90 डिग्री काटते हैं, ये लग रहा है। नाप जो भी दिया हुआ है आपको, नाप जो भी दिया हुआ है, नाप जो भी दिया हुआ है, या ये वाला है चाहे वो वाला है, आपको एक लाइन पहले अपने पास ड्रॉ कर लें, बड़ा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कोई नाप नहीं है इसका, कोई नाप इसका कंपास है किसी हाथ में ऐसी देरी आँख के पास ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मजाक नहीं करो, मजाक में किसी का आँख खुल जाए, मतलब अचानक आए ना आँख निकल जाता है। जब भी देना कंपास करके किसी को बंद करके देना, ठीक है। सब बहुत भोगा इस ज़माने में, हर साल भोगता है, इस ज़माने में बहुत भोगा था, इतने तक कंपास भोग बच्चा लोग सादर आ रखो इसे यहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे। देखो इस लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं है, कंपास ध्यान से, किसी को लगे नहीं है, जो फोड़ेगा वो समझेगा, मेरा कोई लगे नहीं। तो एक कंपास का नाप अपने हाथ से ले लीजिए, बहुत बड़ा भी लेना नहीं, बहुत छोटा भी लेना नहीं, जिससे आप कंफर्टेबल हो। घुमाने में आपको, आप बहुत छोटा ले लेंगे तो घूम ही नहीं रहा, बहुत बड़ा ले लेंगे तो कॉपी से पार करिए, उतना बड़ा भी नहीं है, बहुत मीडियम लेना अपने आसानी के हिसाब से। अभी तो हम लेके खाना मान उंगली ले लिया सर, जैसे राबिया ले लिया। तो एक नाप ले लिए, नाप कंपास को लोग यहाँ रखिएगा, रखने के बाद कंपास को ऐसे क्या होगा, यहाँ रख के जब घुमाइएगा आप कंपास को ऐसे, तो आप उसका मेनू बन गया। कंपास को यहाँ रखिएगा तो ये वाला कुछ ऐसा कटेगा, घुमा दिया, मान लो कंपास से घुमाया, मानना क्या है, घुमा दिया ऐसे। जब ऐसे घुमा देंगे तो आप कंपास को चेंज नहीं करेंगे, तो मैं क्या ये तो बहुत ढीला कंपास चेंज हो ही जाएगा, तो टाइट कंपास होना चाहिए। मतलब ऐसे घुमा दिया तो कंपास और चेंज। अभी क्या करें, टाइप 1 आए टाइप 2 आए, गोली मार उसका भी पहले काट देंगे आप लोग, ऐसे घुमा दिया, घूम गया पूरा घुमा दिया सर, ठीक है। अब उसी कंपास को उठा के यहाँ रखेगा, मतलब पहला स्टेप कंपास कहाँ रखा तुम, 1 स्टेप का कंपास कहाँ रखा, यहाँ रखा, ऐसे घुमा दिया। सेकंड में कंपास कहाँ रखेगा, इस पॉइंट पे रखा, कंपास यहाँ रखा, रख के मतलब ऐसे जब घुमाए ना कंपास का मतलब चेंज, और वही कंपास यहाँ उठाएगा और उसको यहाँ रख करके यहाँ काटेगा इधर, तो थर्ड स्टेप, ठीक है। वही कंपास चेंज नहीं करेगा, वही कंपास यहाँ रखेगा, यहाँ काटेगा, ये स्टेप 4 हुआ। बात समझ में आ रही है, पहले स्टेप यहाँ रखा, घुमा दिया, सेकंड स्टेप में यहाँ रखा, ऐसे काटा, थर्ड में यहाँ रखा, ऐसे काटा, फोर्थ यहाँ रख के इधर काटेगा, ऐसे कटेगा। बात समझ में आ रही है, क्या बोला है जी, फोर्थ यहाँ रख के ऐसे काटा,
और फिफ्थ में यहाँ रख करके ऐसे काटिए, ऐसे ऐसे काटिए। समझ में आ रही है? एक बार यहाँ रख कैसे काटा ना, तो यहाँ रख करके ऐसे काटेंगे। ये पांचवा तो है इसका। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार। बात चेंज नहीं होगा। आपने बंद किया, बंद किया मतलब तो मतलब अब तुम प्रेशर में हो। यहाँ रखो, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, ठीक है? मतलब ये वाला जो कटेगा, एक बार यहाँ नहीं कटेगा, एक बार यहाँ रहेगा। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे करके ये 90 डिग्री करेंगे। 90 डिग्री, चाहे टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, आपको 90 डिग्री पहले काटना। ये काट ली। अब चलेंगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यू वाला आ रहा है ना वो वाला। पहले कंटिन्यू के साथ बता देते हैं। कंटिन्यू में क्या लंबाई है, एक 4 है और एक 8 है। हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। एक 4 है और एक 8 है। तो आपने यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए, 4 लिखिएगा और एक 8 लिखिएगा। हम एक रफ एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है? तो 2 सेंटीमीटर और एक 8 लिखा हुआ क्या सवाल में, कंटेनिंग लिखा। कंटेनिंग दोनों कहाँ से कटेगा, 90 कहाँ से वहाँ पर बी नाम से, यहाँ पर क्या नाम है उसका 1। क्या करेंगे अब, 4 का नाम ले लिया, आपका मर्जी है। कंपास लोग यहाँ रखें, रखे कहाँ काटिएगा आपको मर्जी। क्या बोलेंगे आपको मर्जी, कंटेनिंग आपको मर्जी। 4 कहाँ काटना है, यहाँ रखिए, 4 यहाँ काट दीजिएगा, 4 आप यहाँ काट दीजिए। कट गया। अब 8 कहाँ रहे कटेगा, नाम ले का नाम ले, कंपास से कहाँ रखेंगे, वहाँ पे रखे 8। अब करेंगे क्या, अब इन दोनों को मिला देंगे, ये बन गया आपका बन गया आपका राइट एंगल। अच्छा, एक गलती लड़की ने बहुत करती है, लोग तो करता ही नहीं है, बनाता ही नहीं है, बनाया भी तो कम से कम वो गलती नहीं करती, ठीक है? कन्नाडा करते लड़की ने करती क्या, खास तौर से उन लोगों को लगता है ना, बस बोलते काटने के लिए तो भूल गई, यहाँ रख के यहाँ काट देती, यहाँ रख के यहाँ काट दी और उसको यहाँ रख के ठीक काट दी, एक को यहाँ रख दी या किसी एक को वहाँ रख दी। अब इतना बड़ा ट्रायंगल बन गया उसका। अब उसे बन नहीं रहा, सर देख के सर नहीं बन रहा, तो नहीं बनता। अब गलती करवा रहे कौन, गलती ऐसा होता है आप नहीं बनवा करेगा और सबको पब्लिक है, मत करो, चल जाएगा नाक मुंह के अंदर, ठीक है ना? ऐसी कंपास ले कर ये तो मुझे मार दे, सर्दी बहन है ना, बलून फट जाएगा। तो क्या बोले, हाँ हम बोल रहे अक्सर भूल कर कई चलो करता क्या, यहाँ से रख के यहाँ काट दिया, उसको यहाँ से यहाँ काट दिया। अब इतना एक्स्ट्रा हो गया, चक्कर बन गया, बड़ा ट्रायंगल बन गया। फिर नंबर नहीं आया, बोले सर आपको बोले थे कंटेनिंग वाला उस तरह से काटे थे, फिर भी नंबर नहीं समझे। तुम क्या काटते, तुम यहाँ से रख के यहाँ से रख के यहाँ काट। मेन कौन है, बात समझ में आ गई पक्का? अब आइए आप मान लीजिए आपका ये वाला है, कौन वाला, ये वो वाला तो शुरुआत में काम वही सेम आपका, क्या काम आपका, शुरुआत में काम आपका वही सेम है। क्या काम है, ये लग रहा खराब हो गया या अच्छा हो गया, हाँ बड़े अच्छा नहीं लग। तो ये लाइन ड्रॉ कर ले, कोई नाप इसका नहीं है। पहला काम 90 डिग्री काटेंगे, कभी कमा चौड़ाई ले लेंगे, नहीं होगा अपना मतलब दोनों ऐसे मुंह का नाप से ले लेंगे, ठीक है? नाप से घुमाएंगे इसको, आई देखो नहीं करना बोलना, ये तरीका सेम है। वैसे घुमा नहीं तो कान को बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, नहीं करेंगे बोलने का मतलब। हाँ ऐसे घुमा दिया, फिर कंपास यहाँ रख के एक बार ऐसे काटेंगे इधर, स्टेप 1 था ना, तो बताया इधर
ये 2 था। ठीक है, करेंगे यहाँ रख के ये कटेगा, फिर यहीं पर रखे एक बार, ऐसे एक बार यहाँ रखे एक बार, अब बन जाएगा क्या आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखा नहीं है कि 90 डिग्री काटा है। अब क्वेश्चन जो है कौन टाइप बाकी हम लोग का वो बाकी है ना, वो बाकी है। तो अब इसमें शुरू कहाँ से करेंगे पहले, हाइपोटेन्यूज से या अदर साइड से, अदर साइड से। अदर भैया और लंबाई कितना, हमारे पहला का लंबाई यहाँ पर लिख लो तो, एक की लंबाई मान लो 5 है, एक की लंबाई मान लो 12 है, 12 है लिखा हुआ है, अरे 12 से। तो शुरू के कहाँ से करेंगे, 5 सेंटीमीटर से। अब 5 लंबाई ले लिए, रखेंगे कहाँ का 5 को, 2 पे रखेंगे, अरे भूले नहीं बोल। अब यहाँ पर कमाल रखे आप, लंबाई की पहले इसका लिए हैं, अब कहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे नहीं यहाँ काटेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता, बोल दीजिए नीचे काट दो। चलो किसी का मन किया बोला कि नीचे काट, ठीक है, हो गया। अब 12 को यहाँ रख के कहाँ रखेंगे, यहाँ, तो 12 का लंबाई लिए यहाँ रखेंगे, वो अपने आप यहाँ पर कहीं पर इसको हम लोग मिला देंगे, उसका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो टाइप 2 समझ लिए हैं, टाइप 2 समझ लिए हैं, ठीक है ना, पॉज करो इसको।